नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कर्नाटक का वोटिंग पैटर्न बदल गया है? अच्छा, ये जो सवाल है, इस सवाल को लेकर चर्चा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने जो टिकटों का बंटवारा किया है, उस बंटवारे को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उन सवालों में जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इस फेरबदल में जो जोखिम भाजपा ने उठाया है, क्या उस जोखिम को उठाने के पीछे की वजह ये रही है कि कर्नाटक के मतदाताओं का मत व्यवहार बदला है, अगर भाजपा के लिहाज से देखा जाए तो? असल में इसी सवाल पर हम लोग बात करेंगे। और ये सवाल इसलिए ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि जो एक तरह से कहें कि पूरा उलट फेर दिया गया, ताश के पत्तों को फेंट दिया गया, इस तरीके से चीजें हुई हैं। ये देखा गया था गुजरात में, और गुजरात फार्मूला ही एक तरीके से उतार दिया गया है कर्नाटक में, अगर टिकटों के बंटवारे के लिहाज से कहा जाए तो। अच्छा, गुजरात में इस तरह का जो उलटफेर किया गया, वहां कई दिग्गजों के टिकट कटे, फिर वो नाराज हुए, फिर उनको मनाया गया, ये तमाम चीजें हुई। और वहां इसके बाद भी जो एक बड़ी सफलता रही, उसके पीछे का बड़ा कारण ये माना गया कि साहब वहां जो है अपना एक मजबूत संगठन है भाजपा का। लेकिन यहां जो ये जोखिम है, उस जोखिम की क्या वजह है आखिर में? चूंकि यहां ये कहा गया कि नए चेहरे लाए गए, उसमें एक एंटी इनकम्बेंसी वाला मसला भी रहा, और दूसरा यह भी देखा गया कि कई ऐसे लोग के भी टिकट गए या नहीं मिले जिनका अपनी जो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसमें कोई खास ऐसा नहीं था कि उनको लेकर नाराजगी रही हो। और ये जो लोग वहाँ हैं, वो उनका मानना था कि चौंकाया भी उन लोगों का कटना, जो जिन लोगों को लेकर एक अलग धारणा थी कि नहीं ठीक है, काम ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी ये इतनी मात्रा में टिकट कटना, ये तो बताता है कि भाजपा जो है कर्नाटक में नए सिरे से वहां भाजपा को गढ़ रही है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि नए सिरे से भाजपा को गढ़ना और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इस तरह का जोखिम लेना, वह भी तब जबकि ये कहा जा रहा है कि 2024 में जो आप कहिए कि आम चुनाव होने हैं, उस आम चुनाव से पहले ये जो कर्नाटक का चुनाव है, ये चुनाव दक्षिण में भी एक मोमेंटम तय करेगा भाजपा के लिहाज से, या जो भी यहां हारेगा जीतेगा उसके लिहाज से। और फिर जो आगे चुनाव होने हैं और राज्यों में, जिसमें तेलंगाना भी है, झारखंड भी है, और माफ करिए तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तो वहां भी एक ये मोमेंटम बनेगा। तो ऐसी स्थिति में इस तरह के जोखिम लेने की क्या जरूरत आन पड़ी? और अगर ऐसा किया गया तो क्या ये माना जाए कि यहाँ का जो लोगों का अपना मत व्यवहार है, उसमें एक अलग तरीके का बदलाव आया है? ये तमाम सवाल उठे हैं। और कर्नाटक में अगर आप देखें तो कर्नाटक का जो भाजपा का अपना आधार रहा है, उस आधार में लिंगायत और प्लस अपर कास्ट, इसी के सहारे वहाँ कर्नाटक में वो सरकार बनाती रही है। तो फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये तमाम चीजें बदल गई है, इसलिए भाजपा ने एक इतना बड़ा प्रयोग किया है? और फिर यह भी कि यहां से 2024 के लिए भी एक मोमेंटम, या आप कहिए कि एक रेखा खींची जा रही, वो ये कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ तो हम है ही है। तो ये तीन चार चीजें हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर इस तरह का फेरबदल किया गया है तो जाहिर तौर पर भाजपा ने कुछ कैलकुलेशन तो किया होगा। तो दरअसल हम लोग उसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में पैटर्न बदला है। और उस पैटर्न के बदलने की जब बात होती है तो दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव को बेंचमार्क माना जाता है, क्योंकि वो जो 2019 का लोकसभा का चुनाव है, उसमें वोकालिंगा शिफ्ट हुआ था भाजपा की तरफ। एक दूसरा, 2008 का चुनाव हो या 2013 का, इन दो चुनावों में वोकालिंगा, या आप कहें कि जो ये ओल्ड मैसूर है, जहां पर जेडीएस का
प्रभाव माना जाता है और वहां कांग्रेस का भी अपना एक हिस्सेदारी रही है, उसमें वहां भाजपा कमजोर रही है। लेकिन कांग्रेस की हिस्सेदारी होने के बाद में भी 2008 और 2013 के चुनाव में उसकी सीटें कम हुई हैं 2013 में 2008 के बरक्स कांग्रेस की। तो वहां कांग्रेस का आधार घटा है वोकालिंगा समाज में। और 2019 के जो परिणाम रहे, उन परिणामों में ये बात निकलकर सामने आई कि किस तरीके से वो शिफ्ट हुए। अब ये जो एक आप ये कहें पैटर्न है, वो पैटर्न संभवतः भाजपा के लिए ऐसा लग रहा है कि उसको लगता है कि इसमें एक संभावना उसके लिए है। और वैसे भी ये जो ओल्ड मैसूर वाला इलाका है, इसमें वो आप ये कहें कि दो दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। और वो जो यहाँ पर कांग्रेस कमजोर हुई है और ये कांग्रेस भी जान रही है, इसीलिए ये वहाँ पूरी कवायद है कि इस तरह का संदेश न जाए कि कौन सीएम फेस होगा और कौन सीएम फेस नहीं होगा, एक। और दूसरा, ओकालिंगा समाज को ही अपने साथ जोड़ने के लिए डी शिवकुमार को प्रेसिडेंट बनाया गया। और तीसरा, इन इलाकों में सिद्धारमैया का भी इन्फ्लुएंस है, तो वो कोलार से चुनाव लड़े, इसकी भी पूरी वहां एक कांग्रेस के भीतर एक धड़ा इस तरह की बात कर रहा है। ये कुल जमा बताने का अपना मतलब यही है कि ऐसा लगता है कि वोकालिंगा को के अंदर भाजपा अपनी एक पैठ बना रहा है। और 2019 के जो नतीजे रहे, खासतौर से वोटिंग पैटर्न के लिहाज से अगर हम कहें ओल्ड मैसूर इलाके में, उससे भाजपा बड़ी उत्साहित है। इस वजह से भी वो संभवतः इस तरह का जोखिम ले रही है। दूसरी चीज, जो एक बेनिफिशियरी फैक्टर वाला मसला है, वो एक बड़ी बात है कि लाभार्थी जो पीएम या आप कहें केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं से लाभान्वित हुआ है, वो भाजपा से जुड़ा है। और ये बात उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी देखने को मिली थी। तो ये जो लाभार्थी फैक्टर है, जो एक आप कहिए कि एक पूरा ब्लॉक जो है वो भाजपा से जुड़ रहा है, क्या इस बात की संभावना ने भी भाजपा को इस ओर कि नहीं इस तरह का जोखिम लिया जा सकता है? ये दो चीजें दरअसल ये सवाल भी पैदा करती हैं और जवाब भी देती हैं कि नहीं, हो सकता है पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ हो। और ये बदलाव चूंकि 2019 में दिखा, तो अब ये भाजपा के ख्याल में हो कि 2023 के विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिल सकता है, या ये जो है मतदाताओं को इसकी वजह से भाजपा अपनी ओर खींच सकती है। तीसरी एक चीज जो दिखाई दे रही है, और वो लगता है कि वाकई में वो बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है वोटिंग पैटर्न के लिहाज से, अगर भाजपा के नजरिए से देखें तो, वो है कि अभी वहां जो लोग कर्नाटक को समझ रहे हैं उनसे भी अपनी बात हुई, तो वो दरअसल जेडीएस और ओवैसी को लेकर चर्चा हो रही थी। और अभी कई अखबार में हमने देखा कि ये लोग साथ आने की भी बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कि अगर ये साथ आते हैं तो आपको इस बात का ख्याल होगा कि जो अमित शाह का भाषण हुआ था ओल्ड मैसूर इलाके में, और उसके बाद जो ये 4% रिजर्वेशन लिया गया है, खींचा गया मतलब वापस लिया गया है, ये दो बातें जो है ये मुझे लग रहा है कि बड़ा डिसेसिव रोल प्ले करेंगी ओल्ड मैसूर के वोटिंग पैटर्न में। और वैसे भी वो जो मांड्या से निर्दलीय सांसद हैं, वो उन्होंने तो भाजपा को बाकायदे आप देखिए कि वो तो समर्थन में ही है, और उधर दोनों तरफ से एक दूसरे का समर्थन है। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि लाभार्थी और वोकालिंगा जहां पेनिट्रेट करने की भाजपा कोशिश कर रही है, और फिर ये जिस तरीके से खुद जेडीएस का अपना एक जो रुख दिखाई दे रहा है एआईएम के साथ जाने वाला, ये तमाम बातें जो हैं वो संभवतः भाजपा अपने पक्ष में देख रही है। और शायद इसीलिए उसको लग रहा है
कि यहाँ का वोटिंग पैटर्न बदल रहा है, जिस वोटिंग पैटर्न में अब भाजपा की निर्भरता महज लिंगायत तक सीमित नहीं रह गई है। तो क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? ये अपने आप में एक सवाल तो है ही है, लेकिन ये संकेत भी बहुत कुछ बातें बता रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी मतांतर के साथ जरूर साझा करें।